तो कहा कश्यप ऋषि शाम के समय पूजन कर रहे थे, आसन पर बैठे थे। और ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति पूजन कर रहा हो तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मौन त्याग, कर्म त्याग, आसन त्याग। आप पूजन पे बैठे हैं, जब तक पूजन पूर्ण ना हो आसन का त्याग ना करें, आप उठे ना बार बार। कई लोगों की आदत होती, बैठ तो गए पूजन में लेकिन बार बार उठ के ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। आसन का त्याग नहीं। 5 मिनट का पूजन है तो 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा भर आसन के पाबंद बन करके रहो, आसन का त्याग ना करें। कोई जरूरी काम है, विशेष कार्य है तो आपके जो पंडित जी हैं, जो पुरोहित हैं, जो गुरु जी हैं, उनसे आज्ञा लें, उसके बाद उठें। और जब पूजन पूरी हो गई हो तो पृथ्वी पर 3 बार जल छोड़ें, उस जल को अपने माथे से लगाएं। या आप सब भी अपने जीवन में धारण करें, ना करते हो तो करिएगा। बीच पूजन में उठना मत, परिणाम घातक होते हैं। आसन का त्याग घातक परिणाम देता है, आसन का त्याग ना करें। और यदि उठ रहे हैं तो 3 बार जल छोड़ के जल को माथे से लगाएं। पहला नियम मौन त्याग। जब तक आप पूजन कर रहे हैं बोले मत। हम पूजन करते रहते हैं, पता चला अपने लड़के बच्चों से बात करने लगे, बहू से कह दिया, जप रहे हैं, माला कर रहे हैं, पूजा पाठ, और कह दिया अरे वो चूल्हे पे दूध चढ़ा है, देख लेना जरा। अरे वो रसोई के दरवाजे खुले, लगा देना जरा। अरे वो देखो कोई आया है, उससे बात कर लो। तो 10 मिनट तो दुनिया भर घर गृहस्थी को छोड़ दो। दूध गिर रहा है गिरने दो, दरवाजे खुले हैं खुले रहने दो, बिल्ली आ रही है आने दो, कुत्ता आ रहा है आने दो। कहने का मतलब वो समय आपका और आपकी आराधना का है, उस समय में बोले ना। मौन त्याग, मौन का त्याग मतलब ये बाहरी बातें ना करें। अब ये नहीं कि बैठे हैं चुप होके, भजन करो, नाम गाओ, कीर्तन करो, जाप करो, स्तुति करो, पाठ करो, आराधन करो, बातें मत करो, ये दूसरी बात है। मौन का त्याग ना हो, कर्म त्याग। हमने नियम बनाया कि प्रतिदिन हमें इतनी माला करनी है, कर्म कुछ लिया है, वो माला पूरी नहीं हो पाई और हम उठ गए आसन से, कर्म का त्याग कर दिया पूरा होने से पहले। कश्यप ऋषि ने यही किया। कश्यप ऋषि शाम के समय पूजन कर रहे थे, उनकी पत्नी दिति के मन में वासनाएं जागृत हुई, अपने पतिदेव से कहने लगी। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि ये समय पूजन पाठ का है, देवी आप मुझे सताएं ना। पर दिति नहीं मानी, और जब दिति नहीं मानी तो कश्यप ऋषि भी दिति के साथ वासनाओं में लिप्त हो गए। वासनाओं में लिप्त होने के कारण दिति ने गर्भ धारण किया, और जब गर्भ धारण किया तो गर्भ में आ गए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस। व्यास जी लिखते हैं, उत्पाता बहवस्तत्रो निपेतुर्जायमानयो दिव्यभुव्यंतरिक्षेषु लोकस्योरुभयावः। कहा जब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप मां के गर्भ में आए तो उत्पात होने लगे। कहाँ कहा? दिव्य भुव्यंतरिक्षेषु, देवताओं के लोक स्वर्ग में, भुव्यंत पृथ्वी में, रिक्षेषु आकाश में, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इससे सिद्ध होता है कि मां के गर्भ में जब कोई अच्छी आत्मा का प्रवेश होता है तो उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, रिद्धियां, सिद्धियां आती हैं। और जब माँ के गर्भ में कोई बुरी आत्मा प्रवेश करती है, कोई दुष्ट संतान आने वाली होती है, तो उसके आने से पहले ही घर में दुख, अशांति, कलह, झगड़े, विवाद, क्लेश ये सब होने लगते। इससे हम समझ सकते। फिर इसलिए जब माताएं गर्भवती हों तो माताओं को यहाँ वहाँ की पंचायत में अपना मन ना लगा के ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनो, रामचरितमानस का पाठ करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, क्योंकि उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। भजन का प्रभाव पड़ता है। यदि कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर भी चुकी है और आपने जब भजन करना प्रारंभ किया तो वो भजन का प्रभाव उस बुरे को भी अच्छा बना देगी। इसलिए माताएं जब गर्भवती हो तो भजन करना चाहिए।
ब्रह्मा जी ने मनु महाराज से बताया ऐसी ऐसी बात थी, ऐसे उनका जन्म हुआ। तो भगवान ने भी बराह रूप धर के हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी की पुनः स्थापना की। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को आदेश दिया कि अब आप संतान की उत्पत्ति करें। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, तदा मिथुन धर्मेण प्रजाहे धाम्य बभूविरे सचापि सतरूपायां पंचापत्यान्यजी जनत। महाराज मनु और शतरूपा ने ब्रह्मा जी के आदेश से 5 संतानों को जन्म दिया है, जिसमें से 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। समय बीतने पर महाराज मनु ने पिता के धर्म का पालन किया। आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ कराया। अब बची देवहूति। मनु महाराज को देवहूति के योग्य अब तक कोई वर नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए हैं करदम ऋषि। ब्रह्मा जी ने करदम ऋषि से आके कहा कि हे ऋषि करदम, अब आप इस सन्यासी जीवन को त्यागो और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। करदम ऋषि ने ब्रह्मा जी की बात मान ली, लेकिन करदम ऋषि 10,000 वर्ष तक सरस्वती के तट पर तपस्या करने के लिए चले गए। करदम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए और कहा कि बताइए तपस्या का कारण क्या है। करदम ऋषि उत्तर देते हैं, तथा सचाहम परिवोढुकामः समान शीलाग्रह मेद धैनुम उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुघांग्रि मूलो। ज्ञान का उपदेश करदम ऋषि की तपस्या से भगवान नारायण प्रकट हुए। पूछा कि तपस्या का कारण क्या है। करदम ऋषि ने बताया कि भगवान, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ और गृहस्थ आश्रम में अकेले प्रवेश करना कठिन है, इसलिए अपने अनुकूल स्वभाव वाली कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तो चिंता ना करें, कुछ समय इंतजार करें। लगभग 2-3 दिन के बाद मनु महाराज अपनी प्रिय पुत्री देवहूति को लेकर के पधारने वाले हैं, जो हर प्रकार से आपके अनुकूल है। मनु महाराज अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव आपके समक्ष रखेंगे, मना मत करना, हाँ कह देना। ठीक है, वरदान देकर के भगवान चले गए। करदम ऋषि तपस्या से उठे हैं, भजन कर रहे हैं। तपस्या से उठे हैं, भजन कर रहे हैं और फिर मनु महाराज देवहूति को लेकर के शतरूपा के साथ पधारे। तीनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। करदम ऋषि ने आसन बिछाए। मनु महाराज से करदम ऋषि आने का कारण पूछते हैं। मनु महाराज ने बताया, तत्प्रतीक्षदुजाग्रे मां श्रद्धयोपरता मया सर्वात्मनानुरूपा ते गृहमेधुषु कर्मसु। आप बड़े दिनों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वह मेरी लाडली प्यारी पुत्री देवहूति है, आप स्वीकार करें। करदम ऋषि ने देवहूति को स्वीकार किया। ब्राह्म विधि से दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद अपने पति के घर चली आई और फिर बरसों तक करदम ऋषि ने तपस्या की। तपस्या के बाद जब जागे हैं तो तपस्या करने के बाद करदम ऋषि ने योग क्रिया से विमान बुलवाया, योग शक्ति से अपने आप को और देवहूति को सुंदर बनाया, संसार का भ्रमण किया। 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई और 9 कन्याओं की प्राप्ति के बाद भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। तब कपिल देव जी महाराज के आते ही करदम ऋषि ने उनकी परिक्रमा की। परिक्रमा करके पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। यहाँ कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत जी में, जिसे कपिलोपदेश की कथा के नाम से जानते हैं। तो बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है और भगवत भक्ति के महत्व को बताया है।
तो आज की पावन कथा मैं यहीं प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ। आगे की कथा हम कल पुनः सुनेंगे। 3 बार हाथ ऊपर करके मेरे साथ महामंत्र का जाप करें। कथा का समय 12 बजे से रखा गया है। आप सभी से निवेदन है समय पर कथा पांडाल में उपस्थित हो। 12 बजे से यहाँ पर भजनों की प्रस्तुति होगी। 12:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 4 बजे तक हम भगवत कथा का लाभ लेंगे। समय का विशेष ध्यान रखें। 3 बार हाथ ऊपर करके सभी मेरे साथ महामंत्र का जाप कर ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम